बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सी के लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम डेव सी प्लस प्लस में काम स्टार्ट करेंगे और अपना पहला प्रोग्राम स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड, और फिर उस प्रोग्राम को कंपाइल करना और अगर उसमें कोई एरर हो उसे एरर को ढूंढना, और उस बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डेव के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इस सॉफ्टवेयर पे जाके माउस की जो लेफ़्ट क्लिक है उसे 2 बार करें, या फिर राइट क्लिक करें और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दें, तो आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने के 2 मेथड हैं। एक आसान है, बिल्कुल शॉर्टकट, यानी हम कंट्रोल एन प्रेस करें कीबोर्ड से तो हमारे पास एक नई फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं और इधर से सोर्स फाइल ओपन करें। फाइल, इधर से न्यू और यहाँ से सोर्स फाइल, यानी इसकी शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल एन है। तो यहाँ पे हमने न्यू फाइल ओपन कर लेनी है। न्यू फाइल ओपन करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे अपने सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे हैश लिखना है, फिर उसके बाद इंक्लूड stdio.h। इससे नेक्स्ट हमने अपना मेन जो फंक्शन था उसे स्टार्ट करना है। उसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट, मेन उसका नेम, ब्रैकेट और ब्रैकेट में वाइड। मेन के बारे में हम बात कर चुके हैं अपने फिज़िकल लेक्चर्स में कि मेन हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर मेन का फंक्शन इस्तेमाल ना किया जाए तो वो सी का प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ये हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और लास्ट स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी वो रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो यानी कि हमारे इस एग्ज़िट पॉइंट है हमारे प्रोग्राम का, कि हमारा प्रोग्राम हमेशा इस लाइन के बाद एग्ज़िट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट कर चुकेगा अपना काम। तो इन्हें मज़ीद डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे साथ साथ। तो अभी फ़िलहाल हमने ये देखना है कि हम प्रोग्राम लिखने के बाद उसे कंपाइल कैसे करेंगे। जब हमने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद इसे सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। देखें, अगर हम यहाँ पे सेव कर भी लें तो ये हमसे पूछता है कि आपने इसे किस लोकेशन पे सेव करना है। तो आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में एक फ़ोल्डर बनाया था अपने सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे मैंने उसका नाम प्रोग्राम्स रखा था। अगर नहीं भी याद या नहीं हमें बनाया लास्ट लेक्चर में तो आपने एक अलग फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है और अपने प्रोग्राम को उस फ़ोल्डर में सेव करना है, और हर प्रोग्राम एक नए फ़ोल्डर में हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका नेम रख रहे हैं फाइल का प्रोग्राम 01। देखिए, सेव हम कर चुके। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था। सेकंड स्टेप था हमने फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल का मतलब कि हम अपने प्रोग्राम को सी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इसके 2 मेथड हैं। एक तो ये कि ये जो कलरफुल एक बटन बना हुआ है यहाँ पे जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो कलर के बटन्स हैं, इस पर क्लिक कर दें तो भी देखें हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। दूसरा इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास, वो है F9। हम F9 प्रेस करेंगे तो भी हमारी फ़ाइल कंपाइल हो जाएगी। तो हमने फ़ाइल को कंपाइल कर लिया, यानी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। इससे नेक्स्ट चीज़ होती है हमने अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करने की देखें, ये हमारे पास यहाँ पे बटन है, और अगर हम इसे प्रेस करेंगे देखें हमारे पास यहाँ पे उसकी आउटपुट शो हो गई। इन लाइंस से पहले हमारे पास यहाँ पे आउटपुट शो हो गई। आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाया। तो हम यहाँ पे अब सीखते हैं हमारे प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट सी प्रोग्राम की, यानी स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट करवाना। तो स्क्रीन पे जब भी हमने कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी होगी तो हमें एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करना है। उस फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ। फिर प्रिंट एफ के बाद हम यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाएंगे जो शो करती है कि ये फंक्शन है, और इसके अंदर डबल कोट्स लगाए जाएंगे।
डबल कोट्स यहाँ पे कंपलसरी हैं, सिंटैक्स का हिस्सा है, और इन डबल कोट्स के अंदर हम जो मैसेज भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे एज इट इज़ जाके प्रिंट हो जाता है। और इन डबल कोट्स के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं उसे हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। इसे फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहा जाता है और सिंपल में हम इसे स्ट्रिंग भी कह देते हैं। तो हमने प्रिंट करवाना है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट एफ के बाद डबल कोट्स में आके हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और अगर हम इसे अगेन कंपाइल करें, क्योंकि हम प्रोग्राम में जब भी कोई तब्दीली करेंगे उसके फ़ौरन बाद हमने प्रोग्राम को कंपाइल करना है, और कंपाइल करने के बाद हम उसे रन करेंगे। देखें जब हमने रन किया तो स्क्रीन पे हमारे पास मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स अगेन एक बार समझे प्रोग्राम को कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोग्राम का, यानी ये फर्स्ट 3 लाइंस और ये लास्ट 2 लाइंस, ये हमें हर बार लिखनी है। इसके अलावा जब भी हमें प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, और प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे, वो मैसेज लिखेंगे जो हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंट एफ के बारे में और काम करेंगे और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली और चीज़ों को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।